अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस सिलेंडरों को गैर कानूनी रिफिलिंग का कारोबार अरूज पर, शहरियों को खतरात लाहिक। सियालकोट के किन किन मुकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा जारी है। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग का कारोबार अरूज पर, शहरी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। गैर कानूनी धंधे में मुलविस माफिया शहरियों को मौत के घाट उतारने लगे। गुज़श्ता कई दफा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर आग लगने से शहरी अपनी जान के नजराने दे चुके हैं और कई दफा ऐसे हादसात अखबारात में भी शाया हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज भी LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान कोटली लोहारा मगरबी सिलेंडर फटने से एक औरत जाँ बहक, जबकि कई अफराद आग की लपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। खबर शाया होने पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि शहरियों की जिंदगियों को इन गैर कानूनी धंधे से मजीद खतरात लाहिक हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मुतल्लिका महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि फिलफोर्स सियालकोट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और तमाम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों की मशीनों को जब्त कर लिया जाए और गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल किया जाए। लेकिन महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने हस्बे मामूल के मुताबिक चंद मुकामात पर कार्रवाई की और चंद अफराद को जुर्माने किए और मशीनों को भी जब्त किया, लेकिन गैर कानूनी धंधे को बंद न करवाया। जबकि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों की मशीनों को जब्त करने के साथ साथ दुकानों को सील किया जाना चाहिए था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल किया जाना चाहिए था। लेकिन सिविल डिफेंस की हस्बे मामूल कार्रवाई से मालूम होता है कि गैर कानूनी धंधे में मुलविस माफिया इंतजामिया से ज्यादा ताकतवर है। इलामा इकबाल चौक, खादिम अली रोड, घोड़वाली खांगा, आलिम चौक से शाहपुरा की जानिब वाले रास्ते पर हाजीपुरा अयमन आबाद रोड, पसरूर रोड के अलावा रोडेस रोड, नूला मोड़ से दामूला गांव की जानिब जाते हुए और इसके अलावा अदालत घर से अगोगी की जानिब जाते हुए और इसके अलावा हंडलपुरा से गोहदपुर वाले रास्ते पर और इसके अलावा डिफेंस रोड पर, उसके अलावा पुल 1 की जानिब शफी के पट्टे वाले इलाका जात में, उसके अलावा कंगड़ा रोड, खुड़ाना अड्डे के अलावा इर्द गिर्द इलाका जात में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा अरूज पर और इसके अलावा गोहदपुर चौक से मुरादपुर की जानिब और कपूर वाली जानिब और हेडमराला रोड की जानिब गैर कानूनी धंधा अरूज पर, जिनके खिलाफ फिलहाल सिविल डिफेंस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? मामला मंथली या माफिया तगड़ा? कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। 7वीं इंटरनेशनल मेडिकॉन का इनेकाद सियालकोट के ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसमें पाकिस्तान के शोबा सेहत से मुंसलिक नामवर प्रोफेसरों, रिसर्चर्स और तालिबे इल्मों ने भरपूर शिरकत की। ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज में मुनक्किद की जाने वाली एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तुलबा की रहनुमाई और मुस्तकबिल करीब में शोबा सेहत के चैलेंज के बारे मालूमात फराहम की गई। मीडिया फोकल पर्सन अरसल जलील के मुताबिक तकरीब में शामिल पैटर्न चेयरमैन मेडिकॉन प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी सिगल, चेयरमैन डॉक्टर शाहिद महमूद दियाल, सेक्रेटरी डॉक्टर मुदस्सर हुसैन, मेहमान ग्रामी में शिरकत करने वाले डॉक्टर साहिबान में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एस, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर जफर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर वारिस फारूका के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सोहेल अंजुम भट्ट, प्रोफेसर डॉक्टर सना, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ और तलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम को कामयाब होने पर मेहमानों की जानिब से प्रिंसिपल ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। कैमरा टीम के साथ मलिक आफ्ताब अवान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली लोहारा का इमरजेंसी दौरा, अस्पताल के मुआयने के दौरान मरीजों की अयादत की। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहतरम अनम बाबर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली लोहारा का दौरा किया है। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट ने अस्पताल की वार्ड्स चेक की, अस्पताल की इंतजामिया और अस्पताल की सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद मरीजों की अयादत करते हुए मरीजों और उनके लवाहिकीन को मिलने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल के MS अकरम रजा ने तफसीली ब्रीफिंग दी और अस्पताल में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में बताया। स्टेट कमिश्नर सियालकोट मोहतरमा
अनम बाबर ने अस्पताल की इंतजामिया के काम पर इजहार इत्मीनान किया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। कर्जों पर सूद मईशत पर भारी बोझ करार, IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया है कि पाकिस्तान के कर्जों पर सूद की अदायगी वफाकी खालिस आमदन से भी बढ़ गई है। ये सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन से 205 अरब रुपए से ज़्यादा रही। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया है कि सिर्फ पहले 9 माह अंदरूनी और बैरूनी कर्जों पर 5518 अरब रुपए सूद अदा किया गया। जुलाई ता मार्च वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 5313 अरब रुपए रिकॉर्ड हुई। इस मौका पर IMF की जानिब से पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि अगले माली साल कर्जों पर सूद 9787 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में बताया गया है कि रवा माली साल कर्जों में सूद की अदायगी 8371 अरब रुपए तक जा सकती है। रवा माली साल हदफ के मुकाबले में सूद पर 1068 अरब इजाफी अखराजात का खदशा है। बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मज़कूर नोटिस की समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इनसे सवाल किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो मैंने सुनी इसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। आज़ादी इजहार और तौहीन अदालत से मुतालिक आईन और कानून पढ़ें। KP हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया। डायरेक्टर महकमा खुराक यासिर हसन के मुताबिक आज पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है और पंजाब के काश्तकारों के लिए खैर मकदम बैनर आवेज़ा कर दिए गए हैं। डायरेक्टर महकमा खुराक ने बताया कि 3900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदी जा रही है, जबकि 30 जून तक पंजाब के काश्तकारों से 2,86,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। इन्होंने मजीद बताया कि 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है और मकामी काश्तकारों से भी 14,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। जरताज गुल से तलक कलामी, तारिक चीमा की असम्बली रुकनीत मुख्तसर, मुअत्तली के बाद बहाल। तारिक बशीर चीमा की रुकनीत गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की रुकन जरताज गुल के बारे में नाजेबा गुफ्तगू और तलक कलामी के बाइस मुअत्तल की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली की मुदाखलत पर तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माजरत कर ली थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज के इजलास में रूलिंग देकर ऐवान से रुकनीत मुअत्तल करने की मंजूरी लेकर तारिक बशीर चीमा की रुकनीत जारी सेशन के लिए मुअत्तल की। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद जारी रहने के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा की रुकनीत बहाल हो गई।